हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु। हमारा एक गवाही है, हम गवाही देना चाहते हैं। मेरे जीवन में बहुत प्रभु जी ने, पिता परमेश्वर बहुत ज़्यादा काम किया है। एक बार मेरी दीदी को खांसी आ रहा था, बहुत खांसी आ रहा था। वो बहुत दवा करके थक चुकी थी, लेकिन हम प्रभु जी से प्रार्थना किए, विनती किए, हे परमेश्वर मेरी दीदी का खांसी ठीक हो जाए। और उसके दूसरे दिन तीसरे दिन दीदी को एकदम आराम हो गया। और मेरा दूसरा गवाही ये है कि कल मेरा पेट दर्द कर रहा था बहुत तेज़ी से, और सब लोग बता रहे थे कि अल्ट्रासाउंड कराओ, ये कराओ वो कराओ, पता नहीं क्या है। लेकिन हम बाहर आए और एकाग्र मन करके बोले, हे परमेश्वर आपकी इच्छा जो है परमेश्वर वो हो, आपकी मर्जी परमेश्वर, आप मेरे जीवन में काम करने वाले हैं प्रभु जी। तो परमेश्वर से हम इतना बोले, उसके आधे घंटे के बाद मेरा पेट दर्द आराम हो गया और अभी तक आराम है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु की स्तुति और महिमा करते हैं। और आप सब भी से विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं कि आप सब भी प्रभु जी पे विश्वास रखिए और भरोसा रखिए। प्रभु जी बहुत दयालु हैं। और हाँ, मंचन भारती के फास्टर जी के थैंक्स यीशु चैनल के माध्यम से अगर आप लोग प्रार्थना सुनते हैं तो बहुत आशीष पाएंगे, क्योंकि उनका हर एक वचन उनका समझ में आता है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आमीन। सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए, आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से शाम के लिए। खुदावंद हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और आपने हमें जीवन और श्वास दिया। आपने हमारे हर एक कामों में पिता मदद की। आज पिता हम जो विश्राम करने जा रहे हैं उसमें पिता आप हमें आशीष और ज्ञान और बुद्धि और समझ हर तरीके से पिता आप हमें परिपूर्ण करेंगे और हर प्रकार की चिंताओं से आप बचाने वाले खुदा हैं। आज जितने मेरे भाई बहन डिप्रेशन में हैं, चिंता में हैं, मुसीबत में हैं, आज जिनका काम नहीं सफल हुआ है पिता, वो सुबह पहाड़ उसके जीवन में ऐसा आशीष आए, बरकत आए कि हर एक कामों में पिता उसे आशीष दें और हर प्रकार की बीमारियों से अपने वो बच्चे के लिए, अपने घर के लिए, अपने बेटी और बेटियों के लिए, सभी के लिए वो दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यदि आज आपके जीवन में दिया है, आपको आशीष और बरकत से परमेश्वर ने आपको संभाला है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भलाई से ही उत्पन्न होता है। आज इस बात को याद रखिएगा, क्या होता है? भलाई ही को उत्पन्न करती है, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उनके लिए सब बातें मिल करके भलाई ही को उत्पन्न करती है। आज आपके जीवन से हर प्रकार की परेशानियां अपने पर क्या है आने पर हमें कष्ट और दर्द लगता है, ये बात याद रखिएगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो आज परेशानियों में आने पर बहुत सारा कष्ट और दर्द को उनके जीवन में महसूस करते हैं, लगता है, और बहुत सारी संकटों में आज आप पड़े हुए हैं। तो परमेश्वर ने कहा है कि भलाई ही को उत्पन्न करती है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, लेकिन जो आज हमारे जीवन में परिणाम होता है वो बहुत अच्छा ही होगा। क्या होगा? आज हमारी जिन बीमारियां हैं, दुख हैं, परेशानियां हैं, कष्ट हैं, दर्द हैं, नौकरी की दिक्कत है, बहुत सारी समस्या है, शादी ब्याह नहीं हो रहा है, अच्छा परिवार, अच्छा घर नहीं मिल रहा है, तो परमेश्वर ने कहा यदि आपके जीवन में परेशानियां हैं तो उसका परिणाम जो होगा वो अच्छा ही होगा। यदि आप इस मन से आज आप प्रार्थना को ग्रहण करते हैं तो खुदावंत का वचन आपको आशीष, आपको बरकत देने वाला है। लेकिन यह सब बात को आपको याद रखना है, जब आप सामना कर रहे हो समस्याओं से, जब आप समस्याओं से लड़ रहे हैं, आप दुख से लड़ रहे हैं, आपको अपलसताएं मिल रही हैं, मतलब आपके काम सफल नहीं हो रहे हैं, तो आपको शर्म और निराश और रोग अनेक प्रकार की बातों को अपने मन में नहीं लाना है, क्योंकि आपके लिए बहुत कठिन समय हो सकता है।
क्या हो सकता है? जब आपके जीवन में बहुत सारे काम गलत हो रहे हों, जिस काम के लिए आप करना चाहते हैं वो काम आपका सफल नहीं हो रहा है, आपके जीवन में बहुत संघर्ष है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो हो सकता है कि आपको ये लगता है कि बहुत कठिन है। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तो आज हमें कोई काम कठिन लग सकता है, इंसानों को लग सकता है, तो आज आपको घबराना नहीं है। यदि आज आप विश्वास के द्वारा इन बातों को समझते हैं, लेकिन यह सब भलाई के लिए ही उत्पन्न हो रही है, इस बात को याद रखिएगा। यदि आपका जीवन में हल्का सा क्लेश आता है तो भलाई को उत्पन्न करती है, और आपको अपने जीवन को लेकर के बड़ा मजबूताई के साथ परमेश्वर आपको खड़ा करता है। आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है, इसीलिए इस बात को याद रखिएगा। यह सब कार्य होने के लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करिए। कहिए कि पिता आज मेरे जीवन में दर्द है, कहिए खुदा आज मेरे जीवन में फीवर है, कहिए कि आज मेरे जीवन में काम नहीं हुआ है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझसे इससे बड़ा देने जा रहा हूँ, बहुत आशीष देने जा रहा हूँ, बहुत बरकत देने जा रहा हूँ। क्यों घबराता है, क्यों डरता है, क्यों चिंता करता है? जब परमेश्वर का वचन यह कहता है तो आज हमें प्रभु को इस बात को कह करके धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु आपकी स्तुति हम करते हैं। हमारे जीवन में कुछ भी होने पर सब आज कार्यों के लिए आज हम प्रभु की स्तुति करना चाहिए, क्योंकि आज हम यदि आज घबराए हुए, डरे हैं, भयभीत हैं, बहुत सारी चिंताओं से लड़ रहे हैं, बहुत सारी मुसीबतों से, बहुत सारी समस्याओं से यदि आज हम लड़ रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक कार्यों के लिए तो प्रभु का धन्यवाद कर और उसकी स्तुति कर। और क्योंकि यदि आज हम स्तुति करते हैं तो हम अपने जीवन में चमत्कार को देखेंगे। आज हम अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को देखने वाले हैं। यीशु मसीह ने कहा धैर्य रख, विश्वास रख, मैं तेरे साथ हूँ। इसीलिए यूसुफ के जीवन की यदि हम बात करें, यूसुफ के जीवन में प्रभु उन्हें दर्शन देते हैं अपने आने वाले दिनों में क्या होगा, कैसे यूसुफ को ऊंचा किया गया करके प्रभु का अद्भुत दर्शन देते हैं। इस बात को याद करिएगा। खुदावंद का वचन कहता है जिस तरीके से यूसुफ के जीवन में आज आपके जीवन में समस्याएं हैं, उसी तरीके यूसुफ के जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं थी। लेकिन आगे क्या हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। यूसुफ को बहुत खुशी हुआ इस बात का कि परमेश्वर आज मेरी जिंदगी में मुझे ऊंचा करा, मेरे सींग को ऊंचा किया, मतलब आपके सिर को ऊंचा करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि यूसुफ को बहुत इस बात का खुशी हुआ कि पिता आज तक मेरे जीवन में दुख, संकट, तकलीफ, क्लेश, अनेक प्रकार की समस्याएं थी, आज मैं लड़ रहा हूँ, आज बीमारी से लड़ रहा हूँ, समस्याओं से, पैसे से, नौकरी से, जॉब से, बहुत चीजों से आज मैं लड़ रहा हूँ। यूसुफ को इस बात को खुशी हुई कि उसने कहा मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ, आने वाले दिनों में मैं कैसा रहूंगा, मेरे जीवन में क्या क्या होने वाला है, प्रभु दर्शन दे रहे हैं। कहा करके हृदय में प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद किया। किसने? यूसुफ ने। इसीलिए उत्पत्ति पुस्तक में लिखा हुआ है, उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 26 में लिखा है, लेकिन अपने लिए ही भलाई से घृणा करे उन्हें करने पर, जिस तरीके से यूसुफ ने इस बात को कहा, लेकिन अपने ही भलाइयों के भाइयों के घृणा करके उन्हें मारने का प्रयास किया, उन्हें गड्ढे में फेंक दिया। ये कौन था? यूसुफ था। अपने ही भाई को वो घृणा करता था और उन्हें मार करके गड्ढे में फेंक दिया। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है जब इन बातों को जब आप समझेंगे, सीखेंगे, तो खुदावन उसके जीवन में कैसे काम करता है। उसके बाद मिस्र को जाने वाले सभी इजराइल के लोग जो थे, लोगों ने पैसा क्या किया? पैसे के लिए भेज दिए गए। अपने पिता से अलग करके मिस्र के फिरौन के हकीमों और अनेक प्रकार के अंगरक्षकों के प्रधान प्रति बहुत सारे घर के लोगों को गुलाम बनाया गया। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे सेवक यूसुफ के थे। अभी भी एक घर में आज हम यदि परेशानियों को देखते हैं, आज हमारे घर में क्या है? परेशानियां हैं। परेशानियों को भी यदि हम देखें तो आज हमारे जीवन में क्या है? पत्नियों के द्वारा झूठा आरोप लगा करके उन्हें जेल में डाल दिया गया था। यह कितनी दर्दनाक और कार्य बड़ी घटना है। क्यों? क्योंकि आज हम जो सोचते हैं और जो देखते हैं वो कुछ अलग ही होता है। क्योंकि इस बात से हमें इस बात का अंदाजा लगाना चाहिए कि इस तरीके उत्पत्ति अध्याय 45 और वचन नंबर 5 में वहाँ पे लिखा हुआ है, अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला है इसके लिए उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे पास भेज दिया गया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है
कि आपको पछताना नहीं है। आज आप बहुत नीचे गिर चुके हैं, आप नहीं उठ पाते हैं, बहुत पैसा भी कमाते हैं, बरकत नहीं होती है, आशीष नहीं होती है। आपने यूसुफ के जीवन के बारे में देखा। यूसुफ के जीवन में बहुत दर्दनाक घटना है। यदि आज हम इन बातों को समझते हैं तो परमेश्वर ने कहा था, बहुत सारे लोग उस समय गुलाम हुआ करते थे। ये पुराने नियम की बात है, क्योंकि खुदावंद का वचन कहता है कि तुम्हारे जीवन में इतिहास की बातें नहीं है, पुरानी बातें आपके जीवन में नहीं है, तो आपको अनुभव नहीं मिल सकता किसी चीज से। यीशु मसीह ने तो कह दिया कि तू डर मत, भयभीत मत हो। यदि तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यीशु मसीह ने कहा आज हमें मांगना है, क्योंकि आज जब परमेश्वर के बच्चे और बेटे और बेटियों को सताया जाता है, मारा जाता है, तो खुदावंद का वचन कहता है कि तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो, मैं पूरे संसार के लोगों के लिए आया हूं। और जो संसार के लोग आपसे नफरत करते हैं, आपके घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, आपको बिल्कुल भी किसी चीज से, कोई भी वस्तु हो, कोई भी भाई बहन हो, आपको घृणा नहीं करना है। क्या करना है? आपके दिल में किसी भी प्रकार का उसके प्रति घृणा नहीं होना चाहिए। ये परमेश्वर का प्रेम है, यही दिखाता है। इसीलिए कहा कि अब तुम लोग मत पछताओ, जो तुमने किया सो किया, लेकिन आज से यदि आप परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं और खुदावंद का धन्यवाद करते, खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला है। हालेलुया। इसीलिए आपको क्या करना है? सिर्फ इतना ही करना है कि परमेश्वर से प्रार्थना करना है और धन्यवाद करना है, क्योंकि परमेश्वर से जब आप यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे तो यीशु मसीह आपके जीवन में बड़े बड़े काम और बहुत बड़ी बड़ी आशीष आपके जीवन में देने वाला है। हालेलुया। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करिए खुदावंद का कि खुदावंद आपकी महिमा करते हैं इस सुंदर से शाम के लिए, और जो खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष और बरकत दिया है, इस बात के लिए धन्यवाद करिए कि खुदावंद आज मुझे अच्छी नींद आए, मैं सुकून से सो सकूं। आज जो मेरे जीवन में चिंता है, टेंशन है, बीमारी है, समस्या है, हर एक प्रकार की जो चीजें आपके शरीर में, आपके बॉडी में, आपके घर में, आपके परिवार में जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा है, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे। आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से निकलने वाले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं खुदावंद। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर एक दुख और तकलीफों पे आप साथ देने वाले हैं परमेश्वर। उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर, उन्हें बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं, हर एक मसीह भाई बहन जन के लिए जो आज इस समय उनके कानों तक की आवाज पहुंच रही है पिता, उनको छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। अपना हाथ हर एक मसीह भाई बहनों के जन्म के ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो आज जिनके पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार के रोगों से आज वो ग्रसित हैं, आज बड़ी बड़ी बीमारियों से आज वो चिंतित हैं, परेशान हैं, आज हर प्रकार की मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा तनाव और अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। छो पिता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए हैं पिता परमेश्वर। आप परमेश्वर जिस तरीके से लोगों को बचाया है पिता परमेश्वर, उनके प्राणों की रक्षा की है पिता। आज उन्हें देख पिता परमेश्वर, वो आपके बेटे और बेटियां हैं जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, जिनके काम नहीं होते हैं पिता परमेश्वर। आज वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, अनेक प्रकार की चिंताओं से वो जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करिए, अपने मुंह से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर मुझे आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे, मुझे छुएंगे पिता परमेश्वर। हालेलुया। 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 मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपके वचन पर पिता परमेश्वर कि आपने मुझे आशीष दिया, आपने मुझे चुना पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो।
मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन में दुख है, चिंता है, प्रॉब्लम्स है, आपके पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े होते हैं, परमेश्वर आज वो हर एक प्रकार की समस्याओं को खत्म करने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों को खत्म करने जा रहा है, हर प्रकार के डिप्रेशन को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार के बंधन को, हर प्रकार के श्राप को, हर प्रकार के कर्जे से आप दबे हुए लोग हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर प्रकार की मुसीबत से छुड़ाने वाला वो परमेश्वर है। आपका वीजा नहीं लग रहा है, आपके काम नहीं हो रहे हैं, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज इसी वक्त इनके घर से, इनके परिवार के जीवन से, इनके हर प्रकार की समस्याओं से आज निकले शैतान, यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा दीजिए। अपने मुंह से बोलिए, मुंह से बोलेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते जाइए, परमेश्वर का धन्यवाद करते जाइए कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता धर्ता, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर कि आपने प्रभु यीशु मसीह को सृष्टि पर भेजा हम सब पापियों को बचाने के लिए, और वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा पिता परमेश्वर, हम सब पापियों को बचाने के लिए पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी जो इच्छा, आपकी जो मन में आ रहे ख्याल आ रहे हैं, परमेश्वर से बताइए, परमेश्वर से कहिए कि पिता परमेश्वर मेरे मन में ये है पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों को ज्ञान दे, मेरे बेटी और बेटियों को शिक्षा दे, उन्हें बुद्धि दे, उन्हें समझ दे, उन्हें जीवन में क्या करना है, कौन सी पढ़ाई करना है, क्या करना है, कैसे काम करना है, परमेश्वर उनको आशीषित करेगा, उनको छुएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। बोलिए मेरे प्रिय भाइयों, सभी लोग बोलिए, आज बोलिए कि परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आए हैं, आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर आए हैं, आपको हर प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके वचन का बखान करते हैं पिता परमेश्वर। आपने प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित किया है पिता परमेश्वर। आज मेरी समस्याओं को देख पिता परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर, आपने बहरों को ठीक किया है पिता परमेश्वर, आपने कोढ़ियों को शुद्ध किया है पिता परमेश्वर, आपने लंगड़ों को दौड़ाया है पिता परमेश्वर, लंगड़ों को चलाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम प्रार्थना करते, विनती करते, विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। आज मेरे जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, आज उसे देख पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा विश्वास करिए, विश्वास करिए और रिसीव करिए प्रार्थना को। अपने मुंह से बोलते जाइए, बोलते जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आया है, आपको छुड़ाने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज अपने बच्चों के जीवन के आंसुओं को देख पिता परमेश्वर, उनके आंसू बहते हैं, वो रोते हैं पिता परमेश्वर। आज उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया है, आज उनके पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया है पिता परमेश्वर। आज उनके बच्चों, उनके घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं, आज उनको जॉब नहीं मिलती है, आज उनके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आज उनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा दिक्कत आ चुकी है पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं, आप उन्हें आशीष देने वाले हैं। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपके जो बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, वो कभी भी लज्जित नहीं होते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन इस समय समस्याओं का समाधान करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उन्हें देखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपको लाचार नहीं होने देगा, आपको लज्जित नहीं होने देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनको छूने वाला है, उनको सर्वशक्तिमान परमेश्वर आजाद करने वाला है, हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार की टोना टोटका से, हर प्रकार के कर्ज से, हर प्रकार के श्राप से, हर प्रकार की मुक्ति से परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज जिनके घुटनों में दर्द है वहां पर हाथ रखें, जिनके पेट में दर्द है वहां पर हाथ रखें, जिनके बच्चों के जीवन में सिर दर्द है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है, उस पर हाथ रख करके आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोलिए, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, इसलिए बहुत बहुत मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज मैं अपने बच्चे के जीवन में हाथ रख करके उसके सिर पर आज इसके जीवन को आज ब्लेसिंग कर, इसे आशीष कर यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है, आज इसे चंगाई दे यीशु मसीह के नाम से, इसे छुटकारा दे मुझसे दिला दे यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोलिए यीशु मसीह के नाम से, बोलिए, अपने मुंह से बोलिए, क्योंकि परमेश्वर आपको छूने वाला है। जब तक अपने मुंह से आप बोलेंगे नहीं, तब तक
तक परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा नहीं। अपने मुंह से बोलिए कि परमेश्वर मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आज मेरे सिर से, मेरे पैरों से, मेरे घुटनों से जो भी किसी भी प्रकार की समस्या आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में, आपके परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन में कोई भी समस्या है तो परमेश्वर से आज्ञा दे करके कहिए कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से ऐ शैतान निकल जा इसके जीवन से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से जिस लहू के द्वारा हम सबको बचाया गया है। यीशु मसीह के लहू के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए वक्त आपके जीवन से वो शैतान निकल गए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम हर एक प्रकार की समस्याओं को लेकर के पिता परमेश्वर, आज उनके मन की हर एक चीजों को लेकर के पिता परमेश्वर आपके ऊपर सौंप देते यीशु मसीह के नाम से। आज उसे देखने वाले आप हैं, उसे जानने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उससे लड़ने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उस शैतान से लड़ने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपने हमें आशीष दी, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया पिता परमेश्वर। हम पवित्र आत्मा के द्वारा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकले मेरे घर से, मेरे खेती से, मेरे हर एक चीजों से, मेरे बरकत से, मेरे पैसों से, मेरे तंगे से, मेरे कामों से, जो भी किसी प्रकार का शैतान आपके जीवन में काम लगा करके, घात लगा करके बैठा यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त ये शैतान निकल जा मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरी बेटी के जीवन से, मेरे कामों से, मेरे हर एक चीजों से जिससे मैं संबंध रखता हूँ यीशु मसीह के नाम से, वो निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो यीशु मसीह के नाम से। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में विश्वास रखिए, खुदाबंद आपको आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है, आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आजाद किया। हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से आपने आज्ञा दी और परमेश्वर आपको बहुतायत से आपके परिवार को सुरक्षित रखेगा और आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ देगा। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं, इस प्रार्थना को दूसरों तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि और लोग सीख सकें, और लोग प्रार्थना कर सकें, और लोग प्रभु के वचन पे आ सकें, और उनको परमेश्वर बरकत दे सके, और उनको आशीष मिल सके। इसीलिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और आप सभी मसीह भाई बहनों को, आपके परिवार को परमेश्वर सुरक्षित रखे। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुतायत से उसमें आशीष देगा, आपके हर एक कामों में सफलता जरूर मिलेगी। विश्वास रखिएगा और सुबह शाम प्रार्थना करते रहिए ताकि परमेश्वर आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करता रहे। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।